स्थापना दिवस है, क्या मैसेज देना चाहेंगे जनता को? पहले मैं आप सब लोगों पत्रकार बंधुओं को प्रणाम करता हूं, इस देश की जनता को प्रणाम करता हूं, अपने उन क्रांतिवीर साथियों को प्रणाम करता हूं, क्रांतिकारी सभी साथियों का इस देश में अभिनंदन और वंदन करता हूं। मैं ठाकुर जोगेंद्र सिंह भदौरिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी। आज बड़ा गर्व का विषय है कि हम 19वां स्थापना दिवस भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी का मना रहे हैं। हम और उसके साथ एक और हर्ष का विषय है कि हमारी पार्टी के संस्थापक डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह जी बाबा साहब का जन्मदिन भी आज ही के दिन है। हम आज उनका जन्मदिन एक ऐतिहासिक क्रांति दिवस के रूप में पूरा देश मना रहा है। आज पूरे देश में भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी के हर जिले में उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है। यहाँ पर हमारी राष्ट्रीय कार्य समिति और राष्ट्रीय पदाधिकारी यहाँ पर सब उपस्थित है। श्री ओम प्रकाश जी का विचार था, जेपी लोक नायक जयप्रकाश जिनका नाम था, जिनके विषय में कहा जाता था गूंजे धरती और आकाश, देश का नेता जयप्रकाश, जिन्होंने इस देश को नई दिशा और दशा देने का काम किया, इस देश की दशा को बदलने का काम किया। आज परिवर्तित जो नया विकास का भारत है उसको देने का काम किया। उसके हमारी पार्टी के संस्थापक डॉक्टर ओम प्रकाश जी ने उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके इस देश को नई दिशा और दशा देने का काम किया। आज पार्टी उन्हीं के विचारों पर, जेपी जी का कहना था जब तक संपूर्ण क्रांति नहीं होगी इस देश का विकास नहीं होगा। संपूर्ण क्रांति से उनका मतलब किसी लड़ाई झगड़े से नहीं था, उनका उन चीजों से था जिसमें सबसे पहली क्रांति का नाम था सामाजिक क्रांति, दूसरी क्रांति थी शैक्षणिक क्रांति, तीसरी क्रांति थी बौद्धिक क्रांति और चौथी क्रांति थी बौद्धिक क्रांति के आप लोग स्तंभ पे, और चौथी क्रांति थी वो थी हमारी आर्थिक क्रांति, स्वास्थ्य क्रांति। और अब इस पार्टी ने दो नए और नारे दिए हैं, हरित क्रांति और श्वेत क्रांति, जिसके बिना इस देश का विकास, किसी भी देश का विकास संभव नहीं हो सकता, खास करके भारत का विकास संभव नहीं हो सकता। आज उसी को लेकर के हमारी पार्टी ने 50 उन लोगों का सम्मान किया जिन लोगों ने इस देश को एक अपना स्थान पहुंचाने में उन्होंने मदद की, आज इस देश का नाम गौरव किया। ऐसे 50 लोगों को पार्टी ने अपना उनको मेमेंटो दे करके, चिन्ह दे करके और उनको प्रशस्ति दे करके उनको आज सम्मान दिया। ये हमारा सम्मान पत्र है, भारतीय क्रांति सम्मान, राजनीतिक आर्थिक सामाजिक ये हमारे ये 7 क्रांतियां हैं जिसको लेकर के, और 2 क्रांतियां जो है अभी भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी ने और जोड़ ली है और उसको लेकर के हम पूरे देश में कर रहे हैं। और दिल्ली की 7 विधानसभा सीट, वो दिल्ली की सभी विधानसभा पर, सारी विधानसभा पर पार्टी बहुत जोर से, बहुत दमखम से चुनाव लड़ेगी। अभी हम 3 चुनाव होने वाले हैं जिसमें झारखंड, महाराष्ट्र और हरियाणा, इन तीनों प्रदेशों में पूरी तैयारी है। पार्टी अपने दमखम से चुनाव लड़ेगी और पार्टी निश्चित रूप में अपना स्थान बनाएगी। पार्टी ने जहां जहां चुनाव लड़ा वहां पार्टी के उम्मीदवारों ने अपना बड़ा एक स्थान बनाया है। सर, क्या महत्वपूर्ण उद्देश्य रहेगा, क्या महत्वपूर्ण मुद्दे रहेंगे, मुद्दों को लेकर आपकी पार्टी चुनावी मैदान में उतरेगी और आपको क्या लगता है कि उसको सफलता प्राप्त होगी या प्राप्त होगी? देखिए, सफलता प्राप्त होगी इसमें तो कोई संशय नहीं है। हमारी पार्टी जहां जहां चुनाव लड़ रही है वहां सफलता के शिखर छू रही है। सफलता इस बात का प्रतीक होती है कि हम जनता के बीच में जाकर के एक अपनी पहचान बना सके। आज हमारी पार्टी का आधा भी नाम आप गूगल पे डाल देंगे, संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी भी डालेंगे तो सब कोई नाम नहीं आएगा, हम ही आएंगे। तो ये हमारी पहचान है, एक देश में हमने पहचान बनाई है। हम उन मजलूम, मजबूर, उन देश लोगों के लिए ये पार्टी खड़ी हुई है जो लास्ट स्तंभ है, जो जमीन का, जो गांव के छोर का व्यक्ति है, जो इस देश का अंतिम व्यक्ति है, उसके लिए ये पार्टी मजबूती के साथ खड़ी हुई है और उसी के उद्देश्यों को लेकर के ये पार्टी चुनाव लड़ रही है। सर, आगामी विधानसभा चुनाव में क्या मॉडल रहेगा? क्या आम आदमी पार्टी का मॉडल रहेगा या कुछ अलग हट करके उससे मॉडल? देखिए, जहां हमारी पार्टी की बात करेंगे तो वहां हम किसी पार्टी से अपनी प्रतिद्वंदता रखते ही नहीं है। ये जेपी जी ने कहा था कि हम किसी के रूप में, किसी के भी सामने, किसी के प्रतिपक्ष में हम कहीं है ही नहीं। अपना विचार रखिए कि आप सर्वश्रेष्ठ और अग्रणी हैं। इस विचारधारा को रह करके ये पार्टी दिल्ली की सभी सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ेगी और
महंगाई, बेरोजगारी, ये इस देश के जो मुद्दे हैं, जो आदमी के जनमानस के मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेकर के ये पार्टी आगे चल रही है। आगे की बात हमारे इस देश के विख्यात, आप सब लोगों के प्रिय, जिन लोगों को आप सुनना चाहते हैं, डॉक्टर एपी सिंह जी, वो अपनी बात कहेंगे और वो पार्टी के विषय में बताएंगे। आप अगली बात उनसे सुनेंगे। डॉक्टर एपी सिंह जी। सर, क्या आपकी पार्टी का मैनिफेस्टो तैयार हो गया या हाँ, मैनिफेस्टो सब तैयार है, पूरा सभी जगह चुनाव लड़ी है पार्टी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, झारखंड और सब जगह। और उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात है, आज 9 अगस्त क्यों इम्पोर्टेंट है। 9 अगस्त को संपूर्ण क्रांति, ये लोकनायक जयप्रकाश नारायण और उससे प्रभावित होकर डॉक्टर बाबा साहब ने, जो हम याद करते हैं 9 अगस्त क्रांति, संपूर्ण क्रांति, एक तो क्रांति आजादी के समय हुई, उसके बाद दूसरी क्रांति की जरूरत पड़ी, जिसे 9 अगस्त को संपूर्ण क्रांति दिवस के रूप में मनाते हैं, जिसमें योगदान था महत्वपूर्ण, जिनका फोटो आप देख रहे हैं, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी और डॉक्टर बाबा साहब जी का, उनका योगदान था। और 9 अगस्त जिस समय हम याद करते हैं, लेकिन आज हम फिर से याद करते हैं कि आज हम इस देश को फिर से जरूरत है एक नई क्रांति की, जिसके द्वारा हम जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषा, संप्रदायवाद जो फैल रहा है, हिंदू मुस्लिम एकता में कटुता आ रही है, जो हम लोग प्यार से हिंदू मुस्लिम एकता के साथ रहते थे, उसमें कहीं ना कहीं दरार आ रही है। ये दरार खत्म हो और भारत माता हिंदुस्तान जिंदाबाद के साथ जिस तरह से चुनाव आयोग मान्यता देता है पार्टियों को, उससे इतर लोग क्षेत्र में काम करने लगते हैं। तो ये 9 अगस्त बाबा साहब का आज जन्मदिन भी है और उस जन्म शती के अवसर पर हम ये जन्मदिन के साथ साथ ये अनुरोध करते हैं, इस देश में भी आतंकवाद, भ्रष्टाचार, जातिवाद, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद, उग्रवाद जो फैलता जा रहा है, जो हमारे नासूर की तरह फैल रहा है, ये खत्म हो और हमारे यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये चीजें बढ़ें, बेटी का संरक्षण हो, महिलाओं की सुरक्षा हो और देश में सभी लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन पारसी आपस में एकता, प्रेम, सहिष्णुता के साथ रह सकें। और देश तभी विकासशील से विकसित बन पाएगा, क्योंकि जब हम विकासशील से विकसित भारत बनाने की तरफ बढ़ रहे हैं, हमारी सरकारें काम कर रहे हैं, लेकिन हमें विकासशील से विकसित भारत बनाने के लिए सबका साथ सहयोग चाहिए होगा, सबका संकल्प चाहिए होगा और संकल्प से सिद्धि होगी और राष्ट्र के लिए काम करना पड़ेगा सब लोगों को मिलकर, ये आवश्यक है। और इसीलिए आज सबको यहाँ, हमारे यहाँ पूरे देश से आए, गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक सभी प्रतिनिधि जो डॉक्टर बाबा साहब को मानते थे, विश्वास रखते हैं, उनके साथ आस्था और विश्वास और भावना रखते हैं, उनको सभी को यहाँ बुलाया गया, उनका सबका सम्मान किया गया, नागरिक सम्मान किया गया। इस देश के कई माननीय राज्यसभा सांसद, लोकसभा सांसद, पूर्व सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री, केंद्र और विभिन्न राज्यों के मंत्री, विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के लोग, विभिन्न क्षेत्रों में काम किया है, उन सबको, महिला पुरुष और सभी का योगदान था, उसमें सबको सम्मानित किया गया है, आदर दिया गया है। और कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऐतिहासिक जगह है ये, जो कॉन्स्टिट्यूशन की आज प्रेम्बल आने लगा है, सिलेबस में प्रेम्बल में संविधान आता है, तो हमने ये कार्यक्रम इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में रखा, जिससे कि संविधान भी जीवंत रहे, जागृत रहे, ज्वलंत रहे और ये देश संविधान से चले, ये देश झूठे नारों से और बातों से ना चले। सर, जैसा कि आपने कहा कि दिल्ली के विधानसभा चुनावों में आप पार्टिसिपेट करेंगे, किन किन मुख्य मांगों के साथ, मुद्दों के साथ आप जनता के बीच में जाएंगे? देखिए, सबसे प्रथम मुद्दा है भ्रष्टाचार। जो वर्तमान सरकार आई, भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए आई, लेकिन उसकी स्थिति आज क्या है ये हम अपने शब्दों से ना कहेंगे, आप सब लोग जानते हैं। तो हमारी पार्टी का मुख्य मुद्दा होगा कि हम भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली बनाएंगे, महंगाई मुक्त दिल्ली बनाएंगे, शिक्षा और स्वास्थ्य युक्त दिल्ली बनाएंगे, सांस्कृतिक और समानता की दिल्ली बनाएंगे, सद्भाव की दिल्ली बनाएंगे, प्रेम की दिल्ली बनाएंगे, सद्भावना की दिल्ली बनाएंगे। हम ऐसी दिल्ली बनाएंगे जहां प्रेम, सद्भावना, समरसता बहती हो, ऐसी दिल्ली भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी बनाएगी। और संपूर्ण भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी 9 क्रांतियों को लेकर के इस क्रांतियों के साथ दिल्ली को उतरेगी। और मैं निश्चित रूप से आपके माध्यम से इस देश से कहना चाहता हूं कि आने वाला समय हमारा होगा। भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी का नारा है, आने वाला इतिहास हमारा है। अंत में सर जानना चाहेंगे, आप जो दिल्ली की जनता उससे क्या क्या वादे कर रहे हैं? हम दिल्ली की जनता से वादे कर रहे हैं कि हम साफ दिल्ली देंगे, स्वच्छ दिल्ली देंगे,
कूड़े ढरकटों से जो बड़ी हुई पहाड़ों की दिल्ली है, उस दिल्ली को हम स्वच्छता प्रदान करेंगे, उस दिल्ली को हम एक स्वच्छ साफ दिल्ली देंगे, साफ पानी देंगे। ये जमुना का, माँ जमुना जो बिलख रही है, जो रो रही है, जो जमुना कह रही है, उस जमुना को साफ और नीर पानी देंगे, जिसका पानी आप जमुना में जाकर निर्मल पानी पिएंगे। ऐसी दिल्ली हम देंगे, ऐसी स्वास्थ्य दिल्ली देंगे, ऐसी प्रेम की दिल्ली देंगे, जहां कोई दंगा ना हो, किसी का स्थान ना हो। ऐसी दिल्ली को बनाने का प्रयास भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी करेगी। जय हिंद, जय भारत। हमारा एक नारा है, सब मिलकर के बोलेंगे। बताओ, बोलो। सब मैं बोलता जाऊंगा, सब उस नारे को दोहराएंगे। भारत महान था, भारत महान था, भारत महान है, भारत महान है, भारत महान रहेगा, भारत महान रहेगा। हम मन वचन क्रम और वाणी से, वचन और वाणी से सदैव इस प्रकार के कार्य करेंगे कि भारत अपना स्थान विश्व गुरु के रूप में बनाएगा। जय हिंद, जय भारत।